कल आवाज अभी सही है? अभी ठीक है आवाज? इतना कान में तो नहीं लग रहा? ठीक है ना? चले बात करें। आइए, कल हमने कुछ क्वेश्चन दिया था आखिरी में, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अभी लिखेगा मत इसको, पहले कल वो जो एसिड दिया था उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे नाइट्रीन की, नाइट्रीन एंड इट्स प्रिपरेशन। बात करेंगे वुल्फ, ठीक है। कल हमने लास्ट क्लास में कुछ लिखने को दिया था। इधर दो चीजें पढ़ानी है, फिर चालू करते हैं, ठीक है। इधर हमारा आखिरी चैप्टर ऑर्गेनिक का ही है, ठीक है, अमाइंस, ठीक है। कल क्या क्वेश्चन दिया था आपको? मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, मैं लिखा हुआ है। कल जो आखिरी में क्वेश्चन दिया था वो एनसीईआरटी में से फिजिकल प्रॉपर्टीज रीड करी थी घर घर जाके, वो सारा फिट बैठ रहा है, सारा फिट बैठ रहा है उसके ऊपर। अच्छा, इधर जो बॉइलिंग पॉइंट सेट करा था आपने, क्या सेट करा बॉइलिंग पॉइंट, जरा अपना आइडिया बताइए। मैं लिख देता हूँ इधर, एक मिनट रुकिए, मैं लिख देता हूँ सारा जो था। इधर एक और भी लिखा था, एक कौन था? वो अपना हाइड्रोकार्बन, सातवां। ये तो रह ही गया, इसको क्यों भूल गए हैं? थर्ड नहीं था? चलो ठीक है, इसको लिख लो फिर, उसको भी सेट कर लेना, इसको भी लिख लो, ठीक है। तो सारे ऐड कर लिए इसमें, उसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने सारे ऐड कर दिए। तो आपको बोला गया है ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं पूरी केमिस्ट्री के, यही तुमने पढ़े हैं, एसिड, अल्कोहल, अमाइड, अमाइन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन,
ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप बचा, आप लोगों ने अपने जीवन काल में अभी तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, आपको इनका बीपी कंपेयर करना है। ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ज़रा दौड़ाइए। तो सबसे इजी वाला मैं ही आंसर कर देता हूँ, सातवां सबसे कम है। ठीक है, बाकी तुम हो जाओ चालू अब। ठीक है, अगर तुम इनका मास देखोगे, ऑलमोस्ट कंपेरेबल मासेस आ रहे हैं सभी के। ठीक है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल मासेस है सभी के। क्लियर, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, मास को लेकर रिजिड नहीं होने, कंपेरेबल मासेस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मास आपको 5 या 4 का फर्क दिखेगा, इतना ही मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं अभी हमने यहाँ पर। ठीक है, आपको मैं बोलूँ कि भाई इधर तो एच बॉन्डिंग नहीं है, तो पीछे आ गया इधर, इसमें एच बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है जी, इधर भी एच बॉन्डिंग है, इधर इधर भी एच बॉन्डिंग है। एग्री करोगे? इधर मेरे पास क्या है, डीपी, डाइपोल मोमेंट। अब बोलो, इधर भी डाइपोल मोमेंट का रोल है, इधर एच बॉन्डिंग भी है, और डाइपोल, तो डाइपोल मोमेंट फिर इधर भी तो है, एच बॉन्डिंग प्लस डाइपोल मोमेंट इधर भी है, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड उधर, इधर भी है एच बॉन्डिंग प्लस डाइपोल मोमेंट। समझ में आया? ये चीज सभी को क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, इसका सेट है, ये डाइपोल मोमेंट वाले हैं, यानी 4 और 5 मेरे यहां पे रहे होंगे। क्लियर है? उसके बाद एच बॉन्डिंग वाले जीत गए, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, यही है। बोलो, ये चीज सभी को सेट है? चलो सबसे पहले आसान वाला मैं कर देता हूँ। 4 और 5 में से इधर ज्यादा है तो ज्यादा आयनिक इंटरेक्शन रहेंगी, तो 4 का सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद किसका, 5 का, उसके बाद किसका, 7 का। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आ रहा है ना? इधर ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? ये दोनों इधर, तो ये बॉन्ड कहीं ना कहीं O माइनस और प्लस इस फॉर्म में रहेगा। ये चीज सभी को समझ में आता है? ठीक है, इधर ये चीज सभी को समझ में आती है बात? इधर इधर सिर्फ और सिर्फ यही ग्रुप दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है जी, प्लस साइड से बोल लीजिए, तो कम टूटेगा तो कम आयनिक इंटरेक्शन दूसरे के साथ, तो ये ज्यादा, तो ये तो चीजों क्लियर है। इधर बताओ 1 1 2 3 6 में कैसे करा? हैं? आप एच बॉन्डिंग सभी में है, पर इधर डाइपोल मूवमेंट वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, एक्सटेंट और बढ़ गया, तो इसमें भी तुम बोलोगे सर 1 और 2, उसके बाद 3 और 6। यस, हाँ ठीक है, 1 और 6 फिर 3, समझ में आई? चलो 2 और 3 को कंपेयर कर लेते हैं। 2 और 3 पे एच बॉन्डिंग, किधर तगड़ा एच बॉन्ड बनेगा? पक्का? हाँ जी, तो चलो ये भी सॉर्ट आउट हो गया, 2 3 4 5 और 7, पल्ले पड़ा, हाँ मास्टर सेट है। क्लियर? 1 और 6 में बताओ, 1 और हाँ, हाँ और एनीबडी वांट टू ऐड समथिंग? एच बॉन्डिंग दोनों में हो रही है, जरा समझना इधर। अब अगर तुम डाइपोल मूवमेंट वाली चीज देखते, इधर इधर ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन देगा ना, इधर नाइट्रोजन देगा, कौन ज्यादा देगा? अरे नाइट्रोजन देगा का ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन, तो इधर डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा ध्यान रखना, हालांकि तुम बोलोगे सर एक्सटेंट एच बॉन्डिंग का इधर है, बट डाइपोल मूवमेंट का एक्सटेंट इधर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो जिस कारण से अमाइड का ज्यादा होता है। ठीक है जी, 6 ज्यादा रहता है 1 से। है क्या 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 क्या? दोनों लग रही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में लग रही है। ठीक है, तो दोनों फैक्टर कंपेरेबल है। ठीक है, क्लियर? मैंने लिखा था क्या इसके बिना आगे नहीं बढ़ना है, ऐसा ये मेंशन कर रहा था क्या मैंने? कंपेरेबल बोला या नहीं बोला मैंने वहां पर? ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो ऑर्डर करवाया है इस वाले ऑर्डर को जरूर पेपर में जाइएगा, तो इस ऑर्डर को पढ़ के जाइएगा, इस वाले ऑर्डर को। ठीक है, क्लियर है? सारे फंक्शनल ग्रुप का कंपैरिजन कर दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है? तो अमाइड में
आपको पता, अच्छा एसिड और अमाइड, अमाइड का ज्यादा रहता है बीपी, ठीक है, समझ में आई बात, दोनों फैक्टर हैं यार, वो दोनों एक दूसरे को वो करते हैं, ठीक है, तो जहां पे एक्सटेंट देखा गया इनका अमाइड्स का ज्यादा होता है, कंपेयर कर लीजिएगा किसी भी अमाइड को और किसी भी अल्कोहल को, एनसीईआरटी रीड करेंगे सेम चीज लिख रखी है, वहां पर वो बार बार एक शब्द बोलता है, अगर आप लोगों ने, कितने लोगों ने कल जाके एनसीईआरटी पढ़ी घर जाके, कंपेरेबल शब्द देखा था वहां पे लिखा बार बार, कंपेरेबल मासेस, ये लिखा है उसने बार बार, ठीक है, क्लियर है। एक आखिरी बात करनी है, एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ विटिक रिएक्शन करके, ठीक है, क्लियर, एल्डिहाइड कीटोन का ही है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा है, उसके बाद नाइट्रीन्स चालू करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन कल दिया था उसको सेट कर लीजिएगा उसी लॉजिक से, ठीक है बच्चा। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं लगे हाथों, ठीक है। बताओ किसका ज्यादा होगा ए और बी में से, चल शांतनु बता, है क्यों, क्या सेंटर, जी हाँ क्या बोलते हैं इसको, तो थोड़ा लाउड बोल ले, समझ में आई बात, मेल्टिंग पॉइंट क्लियर है। तांडेडकर जी, आश्रय ठीक नहीं हो गया अभी तक मंडे से, देख रहे हैं ना रिकॉर्डिंग, चले बात करें, बात की जाए, बात करते हैं विटिक रिएक्शन की, किसकी, विटिक, भाई इधर दो चीजें समझना बच्चा, इधर इसको इधर ले रहा हूं मैं, ठीक है, इतना बात करा है तो एक विटिक पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, समझ में, कभी भूले भटके पूछ ले तो क्या भरोसा उसका, ठीक है, विटिक रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, मास्टर तुम वैसे भी बिना बोले भी इतना पढ़ाई हुई, छोड़ो पर ये, ठीक है, विटिक की बात करते हैं, विटिक हमारे पास एक रहता है PPH3 होता है, ठीक है, PPH3 करके कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे RX होगा, ठीक है, जनरली हम 1 डिग्री यूज करते हैं, 1 डिग्री भी हो सकता है और 2 डिग्री भी हो सकता है, काम सेम होगा, ठीक है जी, RX यानी हलाइड है मेरे पास, 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों चल सकता है, तो ये नाइट्रोजन का भाई साहब काम क्या है मेरे पास, इसके इसके ऊपर अटैक करना, या इसको थोड़ा मैं स्पेसिफाई करके लिख देता हूं, आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने क्या लिखा है, CH3X लिखा है, ठीक है, स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, ये जो लोन पेयर है ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और ये X बाहर निकलेगा, कौन से टाइप का अटैक होगा कोई बता सकता है, कृतिका जी, कौन से टाइप का अटैक होगा पुत्र, SN4, ये कब पढ़ा है, अच्छा मुझे SN4 सुनाई दिया, मंशी, SN2, बहुत बढ़िया, कैसा अटैक होगा, SN2 टाइप का अटैक होगा, जब इसने इधर अटैक करा तो X बाहर निकला मेरे पास, तो जैसे X बाहर निकला क्या बना, PH3P के ऊपर क्या आएगा प्लस, इधर क्या बनेगा CH3, ये चीज सभी को समझ में आती है, इसके बाद इसके ऊपर क्या डालते हैं, अभी तक हालांकि हमने ये
RLI की बात नहीं करी थी, तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, इसके ऊपर RLI डालते हैं, RLI। और मैंने आपको पता, अगर अल्काइल ग्रुप के साथ लिथियम है, इसके ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज होता है। और जनरली बताऊं तो ये लेते हैं BuLi यूज करते हैं, वही है Bu मतलब ब्यूटाइल, और Li मतलब Bu नेगेटिव रहा होगा और एक रहा होगा, दैट इज नथिंग बट ये 1 2 3 4 नेगेटिव, और इसके साथ क्या है, लिथियम प्लस। ये क्या करता है, यहाँ पे समझना, जैसे हमने इसको ऐड करा, ये क्या करेगा, यहां से आके R माइनस इसका H निकालेगा। जैसे ही H निकालेगा, इसने क्या बनाया, PH3, P के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बनेगा, PH3 P डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं इलाइड। हेलो भाई साहब, इधर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलाइड। डोंट डिस्टर्ब काइंडली, ठीक है। इधर ये चीज सभी को समझ में आई। अरे वो लिख नहीं पा रहा था मैं, ठीक है, उसको मारना थोड़ी ना था, उसको हटा दिया, क्यों किसी की जान लेनी ऐसे, ठीक है, क्लियर है, हट गया भाई वो सुनते ही, ठीक है। ये जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, इलाइड बोलते हैं, इलाइड, ठीक है। वो जो क्वेश्चन आपका लेके आए थे ना बच्चा, अब इतना स्टेप समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इलाइड। ये चीज क्लियर है, ठीक है, लिख लीजिए इतना, मैं आगे बताता हूँ। मैं आपको फिर बताता हूँ, यहां पर जो मेरे पास हैलाइड है ना, ये जो हैलाइड है काम सेम ही होगा। ये जो मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड की बात करता हूं, अल्काइल, अच्छा अराइल हैलाइड हो सकता है क्या यहां पर, नहीं हो सकता, क्योंकि SN2 होगी नहीं, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड ना मेरे पास 1 डिग्री पे चलता है, 2 डिग्री पे चलता है, दोनों चलते हैं, SN2 टाइप का ही होगा। हाँ ऑब्वियसली 2 पे कम रहेगा, मोइजरी तुमको ये दिखेगा, बट अगर 2 डिग्री दिख गया तो दिमाग में कुछ और मत ले आना, तो मैं पहले बताई हुई चलता हूँ कि हो जाता है, ठीक है, क्लियर। इसको लिखेगा, फिर बात करते हैं इस इलाइड की रिएक्शन, ठीक है, विटिक रिएक्शन है, विटिक, ठीक है। माइंस में नहीं है ये, इसी चैप्टर में आती है, पर ठीक है, लिख लीजिएगा उसी को, उसी में लिख रहा हूं। कभी कभी इसके आगे N लिख देता है, N ब्यूटाइल लिथियम ऐसे करके लिख देता है। मेजरली तुमको ये देगा, कोई भी दे, ये तो मैं तुमको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। मैग्नीशियम होगा तो डेल माइनस होगा, लिथियम होगा तो फुल नेगेटिव। फुल नेगेटिव मतलब फुल चार्ज नेगेटिव बनाता ही जाएगा, ये क्लियर है। चले आगे, ये जो बच्चा बनता है ना, ये मेरे पास रिएक्शन में काम आता है। हम क्या करते हैं इसकी, जरा समझना, ये जो मेरे पास बनेगा इधर, ये जो अपने पास बना है, लेट्स सपोज दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड। इधर मान लीजिए यहाँ पे R1 लिखा है, यहाँ पे R2 लिखा है, ठीक है, क्लियर है। इधर 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 इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास कंपाउंड बना है इधर, तो ये मेरे पास क्या था, PH3 P के ऊपर प्लस, और क्या था, CH2 नेगेटिव। ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये इधर जैसे इधर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, दैट इज R1, और ये क्या बना, R2। इधर क्या है, O नेगेटिव, इधर क्या आ रहा है, CH2, इधर मेरे पास क्या है, PH3 प्लस। ये नेगेटिव और प्लस मिलके आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जैसे जुड़ जाएंगे तुम बोलोगे सर क्लियर, अरे यार इधर, ठीक है, जैसे ही आपस में जुड़े तुम बोलोगे मास्टर इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बनाएंगे। हाँ जी सर, बॉन्ड बन गया अपना, ठीक है। ये जो बनता है इसको बोलते हैं बिटेन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बिटेन। ये जो 4 मेंबर बना है इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको क्या बोला जाता है, बिटेन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब यह, हाँ जी, ये इसके नाम है जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है, ये कॉमन नाम नहीं है, ये इसका नाम है, इसको बिटेन बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इधर इधर यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इधर को टूटेगा और ये वाला बॉन्ड कुछ इधर को टूटेगा। जैसे ये बनेगा तो तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला बॉन्ड जब इधर जाएगा तो मेरे पास बाहर क्या निकला, दैट इज योर P डबल बॉन्ड O। इसके ऊपर क्या है, 3 PH लगे हैं, नहीं लगे हैं, ठीक है जी। इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फा ऑक्साइड, ठीक है जी। दूसरा, तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो यहां पर क्या आया, R1, इधर आया R2, और इधर मेरे पास क्या आया, CH2। दिस इज द थिंग दैट यू गेट,
एल्कीन, यू विल गेट एल्कीन फ्रॉम दिस रिएक्शन। ठीक है जी, क्लियर है क्या मास्टर? पेपर में इतना तामझाम करना है ना? तो पेपर में क्या करोगे, आपको एल्कीन दे देगा, आपको कोई कार्बोनिल दे देगा, पहले तो उस कार्बोनिल को अच्छा करके लिख लीजिए कुछ ऐसे। ठीक है, आपको इलाइड बनाना है, ये खुद बनाना पड़ेगा। इलाइड आपके पास क्या बनेगा, PPH3, इधर क्या है CH2 डबल बॉन्ड, ये बनेगा। क्लियर है, कुछ नहीं करने का, ये कॉर्बे, इसको बाहर निकालिए, जो बाकी बचा उसको जोड़ दीजिए, R1 R2 डबल बॉन्ड CH2, हो गई आपकी वेटिंग रिएक्शन। समझ में आई बात? ये तो मास्टर ये इतनी कहानी क्यों सुनाई? ये पता होना चाहिए ना, ये क्या है ये, हाँ ये कैसे बनता है पता होना चाहिए। समझ में आई बात? अब क्लियर है, दिस इज योर विटिक रिएक्शन। ठीक है, इलाइड बनता है, इलाइड इस तरीके से एडिशन करता है। एक्चुअली इसके टूटने का कारण भी ये रहता है, मैंने आपको पहले भी एक बार चीज सिखा रखी थी कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्ड बनता है, इनके बनने की एफिनिटी बहुत आता है। अरे OR जैसे पुअर लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देते हैं, हमने निकाला, हालांकि मैंने जब स्टार्ट करा था मैंने बोला था OH अच्छा, OR अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, OR+ में कन्वर्ट करते हैं, बट कार्बोनिल केमिस्ट्री में हम इनको सभी को बाहर निकाल देते हैं। कारण क्या है, बनने वाला जो कार्बोनिल बॉन्ड है, बॉन्ड पोलर है या नहीं है, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है, वो बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इस कारण से। ऐसे ही यहां पर इस फास्फोरस की ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनने की बहुत एफिनिटी होती है, बहुत तगड़ी एफिनिटी है। तो ये इधर इसको, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई इधर, तो ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं ट्राइफेनाइल फॉस्फोक्साइड। ठीक है, पल्ले पड़ा? इसको लिखवा देते हैं, इसका नाम आपको ट्राइफिनाइल फोस्फोऑक्साइड, ट्राइफिनाइल। मतलब मैंने ये पूछा कि यू पीपल हैव टू रीड, है ना, दैट थिंग, है ना। उसके बाद उसके बेस्ड टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी चल रहा है, कौन सा बॉन्ड कैसे बना है, ग्लूकोजन, जो भी जैसे भी चलता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? तो फिर मिस्टेक कहाँ होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अरे भाई हम बोल रहे हैं वो गलत है, मतलब गलत है। ठीक है, क्लियर है। मैंने तो छोड़ो यार, मैंने तुमको रिकॉर्डिंग में बोला था वो गलत लिखा है। दोनों NCERT दिखाई थी हमने आपको, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और भाषा होगी अवेलेबल होगी उसमें भी दिखा दूंगा, उर्दू में दिखेगी तो उसमें भी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, चले जी। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन कीजिएगा इसके ऊपर। शांत नयन, शांत 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 शांत।
इसको ऐसे कीजिए, ठीक है। ये लिख लिए तो पहले 2 क्वेश्चन, इसको तीसरे वाले को आगे लिखता हूं मैं। दिस इज द होल कंक्लूजन जो उधर करना है पूरी रिएक्शन में, ठीक है। कॉपी कर लिया है ना, इसको हटा देते हैं इधर से। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। पिछले वाला कीजिए जब तक दो, ये मैं इसको लिखता हूँ पूरा। ये तो अच्छा, ये तो तुमको करने का, ये हम ना करेंगे। इधर इसका आंसर बता ही देता हूँ, इसका भी आंसर बता देता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर क्या बना होगा, इसने इधर अटैक करा तो ये Cl बाहर निकला, तो PH3, पी के ऊपर प्लस CH3, तो ये अच्छा BUL इधर डाला नहीं है ना, इधर पहला ये, अच्छा ये 2 बार लिख दिया क्या? आई एम सॉरी यार, इसके ऊपर लिख दीजिएगा BULI डाला हुआ है, ऐसे ही इधर, इधर भी लिख लीजिएगा BULI डाला हुआ है हमने, ठीक है। इधर ये लोन पेयर जाके इधर भी अटैक करेगा SN2 टाइप, इसको बाहर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज PH3, और ऑब्वियसली इधर H है, अगर H नहीं होता फिर अलाइड नहीं बनता इधर, ठीक है जी, क्लियर है। तो बेस आएगा, आई एम सॉरी BULI RLI है, तो फुल नेगेटिव चार्ज बनता है, मैंने पढ़ा रखा है, लिथियम के साथ फुल नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये आके इसका H निकालेगा, तो जैसे ही H निकालेगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का इलाइड बनेगा। ये चीज सभी क्लियर है, दिस इज योर इलाइड, ये चीज क्लियर। तो यानी जो मेरे पास ये बन रहा है इधर, जो हमारे पास ए बन रहा है, वो ए मेरे पास क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट एट ए। ऐसे इधर भी क्या होगा, ये बेस आके इसका एच निकालेगा, तो ये क्या बनेगा PH3P डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या बना है इलाइट। अब आगे की कहानी तुमको पता है, ठीक है, कीजिएगा। बात करते हैं नाइट्रीन की, चलिए। हो गया जी, चले बात करते हैं नाइट्रीन को लेके, आइए। ये तुम्हारे लिए घर का कार्य है, ठीक है, तो इसको कृपया करके घर पे करके आइएगा, क्लियर। यहाँ आके सॉल्यूशन मत देखिएगा, समझे।
चले आगे बात करें, आइए नेक्स्ट लेक्चर बोल, ठीक है। बात करते हैं नाइट्रीन को लेके। किस है, बोल सकते हो, ठीक है, बोल लो, अमाइंस, अमाइंस लिख लो, ठीक है, अमाइंस में है ये, ठीक है। कार्बाइल रिएक्शन पढ़ाई थी तुमको हमने, क्या रिएजेंट होते हैं उसके? ये फंस जाता है बोल के, क्या रिएजेंट थे पुत्र? अच्छा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनता था? क्या क्या बोल रही है? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता था? मैंने आपसे पूछा है। चल ठीक है, कितने मोल केओएच यूज होते थे बताओ? देख ले, बोलिए। कार्बिन बनता है कार्बाइल अमाइन में, पढ़ाए थे। अच्छा, प्रिपरेशन किसका होता है? प्रोडक्ट क्या बनता है मेरे पास? प्रिपरेशन किसका होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रीता, अरे पन्ने मत पलटिए यार, इधर। आज समझ में आई बात, इधर। हाँ कृष्णा, भैरवी जी, श्रुति, ये देख, इधर भाई साहब, आपको हिंदी समझ नहीं आती क्या? बोलिए, इधर तंदीरकर जी, क्या बनता है? इधर, इधर क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हाँ, क्या बनता है? यस, शी इज राइट, आइसोसाइनाइड। भाई इनको ही ढंग से पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट। क्लियर है, समझ में आई बात? पढ़ते हैं जी नाइट्रीन, अमाइंस में आता है जी ये, ठीक है। बात करते हैं नाइट्रीन, क्या होता है नाइट्रीन? नाइट्रीन हमारे पास एक रिएक्शन, इधर, इधर, हालांकि हमारे पास नाइट्रीन क्या बनता है, नाइट्रीन इज बेसिकली क्या है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्लियर है, रिएक्शन इंटरमीडिएट तो इसको बोल सकते हैं एक शॉर्ट लिव्ड स्पीशी है, ठीक है जी। क्लियर, दूसरी चीज, अगर मैं इसको बोलूं दूसरी, इट इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। क्लियर, तीसरी बात करते हैं, इधर। क्लियर, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, शॉर्टली स्पीशी है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, ठीक है। दिखता कैसे है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस इज योर नाइट्रीन, इसको ऐसे दिखाएंगे हम, हमारे लिए नाइट्रीन ऐसा है। हमारे लिए कार्बिन कैसा था कृष्णा जी, ऐसा दिखता था बालक,
कुछ याद आया? ये झूठ बोल रहा है भाई। क्या हुआ? तो उसका ज्ञान से क्या लेना देना, ये बता मुझे। चल काम्बले जी, चलो काम्बले जी, कार्बन ऐसा दिखता था। एक मास्टर तुम एक ऐसा दिखाए थे, एक ऐसा दिखाए थे, पल्ले बड़ा। तो नाइट्रीन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। समझ में आया इतना? सभी को समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? ठंडी में तो नहीं लगी भाई तुझे? हम्म। चले, आइए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन। ठीक है, दो ही रिएक्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? पहला बात करते हैं किससे? फ्रॉम अजाइड। किससे बात करते हैं? अजाइड से। ठीक है, अच्छा चलो ये बताओ, नाइट्रीन पढ़ ही रहे हैं तो कृति ये बताइए, कार्बन के कौन कौन से प्रिपरेशन हमने सीखे थे? प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? कैसे बना? प्रिपरेशन का मतलब यही होता है। और क्या बोलते हैं? ठीक है, हाँ। CCl4 की रिएक्शन किसके साथ करवाई थी? चलो ठीक है, कुछ हद तक से बोला RLI के साथ करवाई थी, वो पढ़ाया था। अल्काइल लिथियम, अच्छा ठीक है। इधर तंदुरकर जी, अरे पन्ने मत पलटी है बालक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉल्व कर रहा है। इधर मेथड बता, कार्बन कैसे कैसे बनाया था हमने? वो तो बनता था, बनाया सबस्ट्रेट क्या क्या लिए थे कार्बन के, ये पूछ रहा हूं मैं बालक। चलो बताओ फिर प्रिंसी। बहुत बड़े हलाइड में कौन कौन से? बस बढ़िया, रुक जाओ, बाकी कोई बोलने दो। हाँ इधर नैन है। वो तो एडिशन करवाया था ना। अगर आपको याद हो, मैंने ये पढ़ाया था तुमको, ऑल इंडिया रेडियो पढ़ाया था ये, शायद ये नहीं बताया था ना, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता, बताएंगे छोड़ो फिर। इधर मैं प्रिपरेशन पूछ रहा हूँ, जैसे उन्होंने बोला सर मोनोहलाइड, डाईहलाइड, ट्राईहलाइड, टेट्राहलाइड। टेट्राहलाइड के साथ रिएक्शन थी RLI के साथ। मोनोहलाइड की रिएक्शन अल्फा अल्फा ने बढ़ाया था, बल्कि बेस होना चाहिए तभी वो H निकलेगा, अदरवाइज नॉर्मल बेस रहेगा तो एलिमिनेशन कर देगा वो। पढ़ाया था, जहां पे मैंने बोला था कि एक्सप्लेनेशन ऐसी दे रहा हूं, बट एक्चुअल एक्सप्लेनेशन HACCB प्रिंसिपल से आती है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी से। ये पढ़ाया था तुमको। दूसरी चीज, तीसरा मेथड और पढ़ाया था, NCO करके कंपाउंड लिखा था, हाँ CO गैस निकलती थी बाद में। ये याद रखिए यार, अब थोड़ा सा भी बोलोगे ना, ठीक है, पर कोशिश करो ना खुद से बोलो। समझ में आई? इन्होंने बोला ये हेल्पर कि हाँ ठीक है, इन्होंने कुछ बोला कि सर ये था, तो RLI मैंने बोला ना वहां पे, थोड़ा इनिशियल लिखो, खुद से याद हो जाएगा वो। ठीक है, इफ यू थिंकिंग कि याद ऐसे होगा, हम कॉपी खोल के पन्ने पलट के, याद दो ही तरीके से होता है, या तो प्रैक्टिस करके या तो एक्टिव रिकॉलिंग करके, दिस इज द ओनली वे। ठीक है, हम में से कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं है यहाँ पे बैठा हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है क्या कोई? कोई भी नहीं है। वी हैव टू रीड एंड वी विल फॉरगेट, वी विल हैव टू रीड इट अगेन, ये चलता रहता है। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं अजाइड की। अजाइड मेरे पास क्या होता है? RN3 टाइप के कंपाउंड है मेरे पास। ठीक है जी, क्लियर? इनको जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हीट करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना चीज सभी को समझ में आया? ये हीट करने पर किधर कन्वर्ट हुए? नाइट्रीन में कन्वर्ट हुए। तो सर समझ नहीं आया कैसे है, तो अगर थोड़ा बात करें इसको लेके, ठीक है, ये कैसे काम हो रहा होगा। अगर मेरे पास ये दिया हुआ है N डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड क्या है? N, इधर क्या है प्लस, इधर क्या है नेगेटिव। इतना चीज सभी को समझ में आता है? ठीक है, क्लियर? तो आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिव इधर जाएगा, इतना चीज समझिएगा। हीट करने पर ये अच्छा यार, आई एम सॉरी, इधर इधर नेगेटिव क्यों लिख दिया? तो सही है, इधर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पहले से, ये जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी, ये नेगेटिव इधर, इसको अगर मैं हीट करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RN, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N
डबल बॉन्ड एन, एन के ऊपर क्या आएगा प्लस। इतना चीज सभी को क्लियर है। और इधर क्या आ रहा है मेरे पास नेगेटिव, लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर इसका खुद से है ही है। नेगेटिव में से नेगेटिव को निकाल दीजिए, नेगेटिव को निकालने का मतलब नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है वो, ठीक है। जैसे नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर एन, और मेरे पास क्या बना, दिस इज नथिंग बट योर नाइट्रेन लाइक स्पीशी हैज फॉर्म्ड, दिस इज योर नाइट्रेन। इतना चीज सभी को समझ में आता है, ये सभी को समझ में आता है। उधर क्या, चले बच्चा, चले, चले बात करें। हो गया सभी का, कौन सी बैक बॉन्डिंग, बोलिए बोलिए क्या सोच रहे हो आप, कौन सी बैक बॉन्डिंग बच्चा, ये है, हाँ हाँ हाँ, N2+ बना ना, N2, अच्छा इधर, यहाँ पर ये मेरे पास एक लिविंग ग्रुप है ना, ये पूरा क्या बनाया है, एक लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ लीव कर जाता है, तो बाहर निकल जाएगा, कैटायन में से कैटायन को निकाल दीजिए, एनायन में से एनायन को निकाल दीजिए, आपके पास क्या बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन। ये मैं शुरू से पढ़ाते आया हूँ। अच्छा अच्छा, इसका मतलब समझते हो, कैटायन में से कैटायन को निकाल दीजिए। कृष्णा जी आपसे बात कर रहे हैं हम, किधर ध्यान है आपका, क्या सोच रहे हो, हैं क्या बोल रही है, अच्छा डिसिप्लिन है किसी के पास, एनीबडी हैज, दे दीजिए इन्हें, है तो दे दीजिए, ठीक है। इधर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कुछ नहीं, लिविंग ग्रुप है ना, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ लीव करेगा, प्लस है, तो इसमें से नेगेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पर ये आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है, कि बैक बॉन्डिंग नहीं है। चले इधर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये दे रहा है, ध्यान समझना, अगर आपके पास लिख के ये दिया हुआ है, बताइए क्या बनेगा यहाँ पे, जरा थोड़ा आंसर कीजिएगा। हम्म,
हीट लिख देगा। अरे यार इस N3 को इधर लिखिए, ऐसे मत लिखिए, अपनी केमिस्ट्री बना रहे हैं। तुम बोलोगे इधर, सर हमारे पास क्या बना होगा, क्या मेरे पास बचा, ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O N, यही बना है। ठीक है, एक कर देते हैं, बाकी सारे सेम ही हैं। तो यहाँ पे तुमने कहीं ना कहीं N3 को थोड़ा ओपन करके लिखा होगा, तो N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N माइनस, ये है, ये प्लस रहता है, इसके ऊपर लोन पेयर, ये इधर जाएगा और ये इधर, तो मेरे पास क्या बनेगा बच्चा, CH3 C डबल बॉन्ड O, एन के ऊपर आएगा नेगेटिव, आई एम सॉरी, हाँ नेगेटिव आएगा बिल्कुल, N डबल बॉन्ड N इसके ऊपर जाएगा प्लस, नेगेटिव में से नेगेटिव को निकाल दीजिए। तो जैसे आपने ये करा तो आपके पास क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, पल्ले पड़ा सभी को, सेट है। इधर तो नीचे वाले में भी सेम है, बस PH3 की जगह, सॉरी पी की जगह क्या लिख दूंगा, नीचे वाला जो रिएक्शन है CH3 की जगह क्या जाएगा, PH। इधर बताओ हीट करने पर ये इधर और ये इधर, पल्ले बड़ा, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स हैं, ये इसकी भी बात करेंगे, अभी करवाऊंगा। हालांकि मैंने तुमको एक बार लिखने को दिए थे, अगर याद हो, प्रोडक्ट बनाने को। ठीक है, इधर तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर आया प्लस। अब नेगेटिव में से नेगेटिव को निकाल दीजिए, CO बाहर निकल गया। तो जैसे ही मेरी CO गैस बाहर निकली है, तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज योर नाइट्रीन, अगेन नाइट्रीन का फॉर्मेशन हुआ है। सभी को सेट है, पल्ले पड़ा, सभी को समझ में आया। इधर मैं सारा सीधा ही बना रहा हूँ। ठीक है, इधर भी हमारे पास नीचे सेम ही बनेगा, इस केस में यही आ जाएगा, इस केस में भी हमारे पास क्या है, ये बन जाएगा। सभी को क्लियर है, बात करते हैं।
चले बात करें बच्चा, चले आइए, इतना चीज सभी को क्लियर है। दूसरा बात करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड बात करते हैं। हम्म, चले इधर मैंने अभी क्या लिखा है, इधर समझना जरा बच्चा। आर, हमारे पास नाइट्रोजन है, इधर 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 हमारे पास नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन पर एक H लगा है और एक लीविंग ग्रुप लगा है, और इधर कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप चलेगा, मतलब कोई भी, ठीक है, क्लियर। तो इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, बेस डालते हैं। क्या ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे। तो बेस बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आके इसका H लेगा। तो जैसे बेस इसका H लेगा तो क्या बनाएगा, आर एन नेगेटिव, क्लियर है। और एक लोन पेयर इसका खुद से था, और ये क्या है, लिविंग ग्रुप। और ये लिविंग ग्रुप क्या होगा, एक हमेशा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ लीव कर जाता है, नेगेटिव में से नेगेटिव, और लिविंग ग्रुप का भी काम यही है। तो जैसे ही निकलेगा तो क्या बनेगा, आर एन, और ये अगेन तुमने क्या बना लिया, नाइट्रीन बना लिया है। इतना चीज क्लियर है। हालांकि यहाँ पे कहानी चलती है ट्रू नाइट्रीन और फॉल्स नाइट्रीन की, हम वो बात नहीं करेंगे। हमारे लिए सारे लिविंग ग्रुप सेम है, हमारे लिए काम वही है सारा का सारा, ठीक है। हमारे लिए सारा का सारा काम वही है। हमारे लिए यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, ठीक है जी। जनरली बात करूँ तो हम सबसे ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं, SO3 आर हो गया, ठीक है। CO, C डबल बॉन्ड OR हो गया, ठीक है, क्लियर है। TF हो गया, OTS हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। हैलोजन भी लिख सकते हैं, पर जनरली हैलोजन प्रेफर नहीं करते हैं, कि इस केस में बनने वाला नाइट्रीन सच्चा नाइट्रीन नहीं है वो, ठीक है, क्लियर है। ऐसा बोला जाता है, इट्स नॉट ट्रू नाइट्रीन, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए मैंने एक्स लिखा नहीं है, बट लिख लेना चलेगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। हैलोजन भी लिख लेना, क्योंकि हम मोस्टली रिएक्शन में तुमको वही पढ़ाऊंगा, सेम हैलोजन दिखेगा, तो एक्स भी लिख लेना, ठीक है। तुमसे ये नहीं पूछने वाला सच्चा नाइट्रीन या झूठा नाइट्रीन कौन सा है, ठीक है। समझ में, तुमको नाइट्रीन बनता हुआ दिखना चाहिए, और इन रिएक्शन में तुम्हारे लिए नाइट्रीन बन रहा है, क्लियर।
चले बच्चा, इधर मैंने एक्स हेलोजन लिखा है, लिख लीजिएगा इसको भी, एक्स मतलब हेलोजन, CR BR I दिखेगा तुम्हें, पर रिस्ट्रिक्शन रहता है, इतना हम नहीं बात करेंगे, ठीक है, बस लिखवा दिया है, ठीक है ऐसे, ठीक है चले, पर मेजरली मैं इन्हीं पे एम्फोसिस करूंगा। चलते हैं, बात करते हैं आगे। हाँ जी, चले क्वेश्चन दो, ठीक है, इसका कैसे, बस ये दो ही तरीके हैं नाइट्रिन बनाने के, दो तरीके हैं, ये पिक्चर याद रखेगा अपने दिमाग में, ठीक है, क्लियर। आते हैं जरा, आपके पास अगर कुछ ये दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास CH3, ढाबा तक तो पता है मुझे, वहां तक जाता है, ठीक है, मुझे ये लगा था कि अब वो क्या बोलते हैं उसको, मारुति सुजुकी का कुछ बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, वो जो लोकेशन है उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको, हाँ वहीं तक तो बस वाले को क्या बोलते हो, वहां पे उतरना है मारुति सेवा पे।
ये आके इधर इसका H निकालेगा, ये इधर, तो Br बाहर, तो क्या बनेगा CH3, कुछ इस टाइप का बन रहा होगा। इस केस में बात करेंगे, ये भी आके H निकालेगा, नेगेटिव Cl बाहर, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या बन रहा होगा, कुछ इस टाइप का बन रहा होगा। ठीक है, इधर बात करेंगे तो इधर क्या बनेगा pH, ये चीज क्लियर है। ऐसे इधर बात करेंगे, ये H निकलेगा नेगेटिव, अब इधर से ये वाला लिविंग ग्रुप निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि आप कोशिश कीजिए इधर ना आर, इसको आर कर लीजिएगा यार, ठीक है, पर ठीक है जो लिख ले रहने दो, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ बताना चाह रहा था को, ठीक है चल ठीक है। इधर बात करेंगे तो इधर से ये जाएगा, ये टूटेगा, तो ये वाला नाइट्रोजन बनेगा ही नहीं बनेगा, इतना। तो एक चीज बताओ, इतना समझना रहा, इसी नाइट्रोजन से H जा रहा है, इसी नाइट्रोजन से ये जा रहा है, 1-1 एलिमिनेशन हो रही है नहीं हो रही, इसको अल्फा अल्फा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, या और 1,1 एलिमिनेशन यहाँ पर होती है। समझ में आई बात? ठीक है, इधर हमने सिर्फ अभी इतनी चीज सीखी, नाइट्रोजन के ऊपर H है और H निकलेगा नेगेटिव आ रहा है और लिविंग ग्रुप है, हमेशा लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमेशा लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देंगे। ये चीज सभी को समझ में आई? ठीक है, आइए जरा इधर बात करेंगे, ये इधर जाके अटैक करेगा इधर, तो मेरे पास क्या बनेगा पीएच, अगेन लीजिए आपके पास नाइट्रीन बन गया है। समझ में आई बच्चा बात? ठीक है, क्लियर। बात ये नहीं है, बात इसके आगे की है, दैट इज वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। चलें बात करें। सारे सारे ऑलमोस्ट घर गए हैं ना रक्षाबंधन के लिए? चलें बात करें। वुल्फ रीअरेंजमेंट क्या है? ठीक है, आई नो तुम लोग इसको पढ़ के क्या सोच रहे होगे। ठीक है ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, लीव हमारे लिए वो मतलब नहीं, हमारे लिए काम क्या है, इधर। ठीक है, इधर। ठीक है, हमारे पास जो नाइट्रीन बनता है इधर समझना, ये बनता है, ये क्या बनता है, जहां पर ये बनेगा उसके बाद क्या होता है, वहां पर वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है। वुल्फ रीअरेंजमेंट क्या है, ये इलेक्ट्रोडेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी और ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोडेंसिटी के साथ इधर शिफ्ट कर जाता है। इतना चीज सभी को समझ में आया? जैसे ये बनेगा, जैसे शिफ्ट होगा, तुम बोलोगे सर ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N
और ये क्या बनेगा मेरे पास आर। अब याद कीजिए अल्कोहल फिनोल ईथर की वो क्लास जहां पे मैंने आपको बहुत सारे लिखने को दिए थे। ये बोला मैंने बोला तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी होती है नहीं होती है। ठीक है जी, इसके ऊपर अलग अलग रिएजेंट डालेंगे काम करेगा। इसको ऐसे लिख लीजिए या आप इसको ऐसे लिख लीजिए आर आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपके पास बनता है। ये पढ़ाया था मैंने आपको। ये हमेशा ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर एक आर ग्रुप है, दो होंगे तो क्या होगा तो भी मैं वो भी बात करूंगा। रिएक्शन आएगी, एक रिएक्शन आगे आएगी। कौन सी? श्मिथ रिएक्शन करके पढ़ाऊंगा तुमको इस चैप्टर में मैं। श्मिथ श्मिथ एक पहले भी पढ़ी है। कौन सी शांतनु? एक पहले श्मिथ नाम सुना है कहीं? कुछ पुरानी? अरे उसको याद करने दीजिए। हैव दैट थिंग, ठीक है, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट रिवाइजिंग द थिंग। समझ में आई बात? क्लियर है? उनसे पूछिए ठीक है, उन्होंने इन जनरल कितना कुछ रिवाइज, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी रही तो कहीं ना कहीं कर रहा ना वो चीज रहता है। ठीक है, एक दूसरे की अगर आप हेल्प कर रहे हैं मतलब आपको भला नहीं चाह रहा, ठीक है, ये मान के चलना। ठीक है, ओए पल्ले, ठीक है ये जो बनता है इधर समझिएगा, इधर इधर अब मैं करवाता हूँ वो सारे के सारे एग्जांपल जो उस दिन लिखवाए थे। ये जो बनेगा इधर, ये मैं एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा, कुछ रिएक्शन में हमारे पास ये इंटरमीडिएट की तरह बनता है बीच में ये। ठीक है, बात करेंगे इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। अगर मैंने इसके ऊपर HO माइनस डाला, मैंने इसके ऊपर कोई भी रिएजेंट डाला, कैसे रिएक्शन करता है उसको लेके बात करते हैं थोड़ी। चले, ये समझ में आया? ये ऐसे कन्वर्ट होता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट होती है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी तो ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इधर माइग्रेट कर जाता है बच्चा। ये समझ में आया सभी को? और सभी को क्लियर है? इट इज योर वुल्फ रीअरेंजमेंट। अभी मैं जितने भी बातें कर रहा हूं, पहली बात करी नाइट्रीन क्या होता है, अजाइड से कैसे बनता है, और ये जो सेकंड वाला केस पड़ा है उससे कैसे बनता है, और ये तीनों कलेक्टिवली लगेंगे रिएक्शंस में। समझ में आई बात? क्या सर इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा? माइट भी ये पूछ ले इसमें से कौन सी रिएक्शन है जहां नाइट्रीन हमारा बनता है, ये माइट भी पूछ ले। ठीक है, वो तुम डिस्टिंग्विश कर सकते। उसके अलावा रिएक्शन में डायरेक्टली यूज होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? पल्ले पड़ा साहिल? ठीक है, ये अरहंत घर कब आएगा? मतलब क्या हुआ उन्हें? अच्छा अच्छा, यहीं पे रहते हैं वो? मतलब अपने घर चला गया या इधर? पूछ लीजिए करिए ऐसा क्यों रहता है। वैसे भी मैंने आपको बोला था कि सभी को वायरल हो रखा है, तो घर जाके हाथ पैर धोइए अपने आराम से। ठीक है, थोड़ा रखिए अपने आप को सेफ। क्या थोड़ा भी लग रहा है थकावट हो रही है, टेक मेडिसिन एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, ऑब्वियसली डॉक्टर की कंसल्टेशन से। खुद डॉक्टर मत बन जाना भाई समझ में आई बात? क्लियर है? नहीं नहीं जाएगा बच्चा, समझाता हूँ। ये जैसे ही आर ग्रुप इधर माइग्रेट कर, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाती है, ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इधर आ जाता है। ठीक है, तो तेरे पास ये वाला स्पीशी बनता है, देख इसको क्या हो गया इधर, ये बनता है। इतना चीज क्लियर है? ये चीज सभी को समझ में हाँ जी, हाँ ये नाइट्रीन लाइक स्पीशी बनी है ये। ठीक है जी, क्लियर है? ये इसमें चेंज होगी, ठीक है, उसके बाद ये बनेगा। ठीक है, मतलब ये बनता है, ये कन्वर्ट होता है, ये बनेगा। अब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं जो मैंने आपको पहले करवाई थी। अब जरा कीजिएगा आप खुद से। अगर मेरे पास बच्चा ये दिया हुआ है, ठीक है, इधर अगर मैंने इसके ऊपर HO माइनस डाला वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, आइए जरा, ये दिए थे आपको, किसी को याद आया? क्या आप लोगों ने करे थे सोल्व? ना ना ना, मैंने इसके सोल्यूशन नहीं करवाए थे, सिर्फ एक ही करवाया था मैंने, बाकी सॉल्यूशंस नहीं लिखवाए थे मैंने इसके। वो फिर पन्ने पलट रहा है। अच्छा अच्छा, देख 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 करा है, हाँ देख इसको करा है तूने, दिखाइयो। मुझे एक चीज बताओ, इधर 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 हम, अरे सुन लीजिए, हम एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों ले सकते हैं। इतना चीज सभी को समझ में आया? ठीक है, करा है सोल्व? बताऊं कहां पे है? जहां पे कार्बिन पढ़ाया था ना, उसके आसपास देख, इधर। मुझे एक चीज बताइए आप इधर, और इधर 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 भाई साहब, एक चीज बताना, ये O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव आके अटैक करेगा। यहां पर ये जो O नेगेटिव आएगा कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा।
तो मुझे एक चीज बताओ, मैं बॉन्ड को इस डायरेक्शन में तोड़ूं या इस डायरेक्शन में तोड़ूं, ए डायरेक्शन में तोड़ूं या बी डायरेक्शन में तोड़ूं? क्या बोलती जनता, बताओ। ये क्या होता है, ए बी लिख तो दिया तभी मैंने। हाउ मेनी ऑफ से ए, प्लीज बोलिए, हाउ मेनी ऑफ से ए एंड एंड क्या सोचा आपने? मैं ऑब्वियसली इस कार्बन के ऊपर ही आके अटैक करेगा। ठीक है जी, या तो ऑक्सीजन की तरफ तोड़ा जा सकता है बॉन्ड को, चाहे नाइट्रोजन की तरफ। तो आपने क्यों बोला, प्लीज बोले, कोई भी रीजन है? अच्छा, सीयू निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, क्या सोचा आपने? ठीक है, क्लियर है इधर। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि अगर ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे तो इनके पास ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा क्या, सीओ बनेगा, सीओ निकलेगा। अब नहीं जाएगा वो, ठीक है, समझ में आई बात? मैं समझ गया था आपने क्या बोला, पर वो उससे कुछ होगा ही नहीं। तो सी एच, अब ध्यान समझना, अगर तुम इस बॉन्ड को ऐसे इधर लेके जाओगे, जब ये अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव, इधर लेके जाओगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ओ एच बनेगा ना यार, सीओ थोड़ी ना बना। अगर मैं इसको हीट करा तब बात अलग है। अरे समझ में आई बात, हीट हीट तो मैं तो वो बेस ये डाल रहा हूँ, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ बेसिक बेसिक मीडियम में। तो ओ माइनस आके अटैक करेगा, ओ पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है या नहीं है? तो ये बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर एन डबल बॉन्ड सी, और मेरे पास क्या आ रहा है, ओ एच, और ये क्या बना मेरे पास, ओ माइनस। अब ये ओ माइनस वापिस आएगा और ये इधर, ये चीज सभी को समझ में आया हो? भाई सभी को समझ में आया ये? तो जैसे ही इसके ऊपर नेगेटिव वापिस आएगा, तुम बोलोगे सर क्या बनेगा, आर एन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव, और ये क्या बना, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच का फॉर्मेशन हो रहा है। इतना चीज सभी को समझ में आया? अब इसके ऊपर H प्लस डाल देंगे, सोल्यूशन से वाटर लेगा ये। ठीक है, बात करते हैं, बस 1 मिनट। एक मिनट रुकिएगा जरा यार। चलें बात करें, इधर ये बनेगा, सोल्यूशन से ये H ले लेगा, जैसे ये H ले लेगा इधर समझना, तो यहाँ पे क्या बनता है, आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच बनेगा। इतना चीज सभी को समझ में आता है? इधर रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती, इसके बाद क्या होता है, HO माइनस आके फिर आता है, फिर आके इसके ऊपर अटैक करता है, ये नेगेटिव वापिस आएगा, अब इस वाले बॉन्ड को तोड़ देता है। जैसे इसको तोड़ेगा तो यहाँ यहाँ जैसे ही इधर ये क्या हो रहा था ये भाई, इधर ये इधर आके अटैक करेगा, तो इसको तोड़ेगा तो क्या बनाएगा, आर एन एच नेगेटिव, ये सोल्यूशन से H लेगा और क्या बना देगा, आर एन एच टू में बना देगा। ध्यान समझना, मैं बात सीधी करेंगे, बस समझा रहा हूं बना कैसे होगा। इधर जैसे आके अटैक करा तो इधर मेरे पास क्या बना होगा, कार्बोनिक ये H2CO3 बना होगा। ये जो H2CO3 बना है, इधर H2CO3 बना है ना हमारे पास, ये O माइनस ने आके अटैक करा, वापिस आया, इस बॉन्ड को तोड़ा, तो OH OH और डबल बॉन्ड O, ये इस नाइट्रोजन ने वीक एसिड होता है, इसका H लिया और वापस क्या बनाया ये। समझ में आया? ठीक है, करना क्या है, इधर कभी भी तुमको ये दिख गया, ठीक है, क्लियर, इधर अगर आपको ये स्पीशी कहीं बनती हुई दिख गई, इधर ये स्पीशी आपको कहीं बनती हुई दिख गई, ये वाली, इधर इधर इतना तामझाम नहीं करना है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इधर ये जो बॉन्ड है इसका हाइड्रोलिसिस करा, इधर H इधर OH, इसका हाइड्रोलिसिस करा H और इधर OH, तो बनेगा क्या, RnH2, सीधा RnH2 बनाना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्लियर है? ये ध्यान रहेगी बच्चा आप सभी को, ये चीज सभी को ध्यान रहेगी। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पार्ट। पल्ले पड़ा, गुंगो बोलो।
जी बिल्कुल जी। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ आगे, जो मैंने उस दिन भी दिए थे। ठीक है, इधर अगर मैं ये लिखूंगा आर सी एच, कुछ एग्जांपल और लिख रहा हूँ। अब बताएगा कोई, अब क्या बनाओगे? अब क्या बनेगा? तो सबसे पहले सबसे पहले ऑक्सीजन आके इसका H प्लस ले लेगा। ये सभी को समझ में आता है? ठीक है, जैसे ये H प्लस लेगा तो क्या बनाएगा? आर एन डबल बॉन्ड सी O प्लस बना। अब इसके ऊपर वाटर मोलिकुल आके अगेन अटैक करेगा। ये वाटर ना के इधर अटैक करा, ये इधर, तो क्या बना? आर एन डबल बॉन्ड सी O नेगेटिव OH। ये O नेगेटिव वापस आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव गया, तो क्या बना? आर एन के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव इसका H ले लेगा। डरा दिया यार इधर, ये इधर जाएगा नेगेटिव, तो क्या बना? सी डबल बॉन्ड O OH बन रहा है। इतना चीज सभी को समझ में आता है? ठीक है, ठीक है, ये चीज सभी समझे? इधर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लास्ट है ये बस, ठीक है। इधर ये समझ में आया मैंने क्या करा? पहले ये ऑक्सीजन ने इसके H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करा, H प्लस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, ये बना। अब ये कार्बन सेंटर और इलेक्ट्रोफिलिक हो गया होगा, तो बाय डिफॉल्ट जब ऑक्सीजन जाएगा, अरे यार इधर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। इधर 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 इधर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बच्चा, इधर। अरे भाई साहब, इधर ये जो वाटर है, जैसे ही वाटर ने इस ऑक्सीजन पर जाके अटैक करा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी, तो यहाँ पे आर एन डबल बॉन्ड सी, और ये क्या बन रहा होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर तो इधर मेरे पास क्या है? एच भी तो है इसके साथ, तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा? ओ एच। ठीक है, और ये क्या बन रहा है? ओ एच टू प्लस बन रहा है। इतना चीज सभी को समझ में आया? ये चीज सभी को सेट है? ठीक है, इधर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस देगा। एक हो सकता है इसको बाहर निकाल दे, बाहर निकाल देगा तो रिवर्सिबल हो जाएगा, और दूसरा ये जाएगा, जैसे ये जाएगा अपना H प्लस इसको दे देगा, तो ये क्या बनाएगा? आर एन एच सी डबल बॉन्ड O, और क्या बनाएगा? ओ एच। इतना चीज सभी को समझ में आता है? ये समझ में आया हमने कैसे करा? ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, फिर से आके अटैक करेगा, ये इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा? आर एन एच टू में। करना वही है, इधर इसको उठाना है। ठीक है, इधर, क्लियर? ये तुम्हें बनता हुआ दिख गया, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है, एच ओ एच, एच ओ एच, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? आर एन एच टू में कन्वर्ट होगा। इसका भी कंक्लूजन सेम यही है। समझ में आया बात? सभी को समझ में आया? क्लियर? सभी को ये सारा का सारा काम वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद होगा। ठीक है, क्लियर? ये चीज ध्यान रखनी है। कुछ एक दो लिख रहा हूँ, ये लिखिए जरा। कोई सोचेगा? H प्लस से लिखते हैं।
शांत बच्चा। इधर इस ओ नेगेटिव ने इस कार्बन पर अटैक करा होगा, तो जो अच्छा किसी के दिमाग में ये तो नहीं है इस कार्बन पर क्यों नहीं आ रहा मास्टर, क्योंकि इधर होगा तो इस कार्बन पर आएगा, तो ऑब्वियसली इधर जाएगा तो इधर। पोलर पाई बॉन्ड याद है, पोलर पाई बॉन्ड वाला लॉजिक, स्पीशी हैविंग द पोलर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड वही है, इधर चेक करेगा, इधर जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, हाँ सर इधर टूटा, तो क्या बना आर सी एच सी, तो क्या बनेगा ऑक्सीजन माइनस इधर क्या आ रहा है ओ एच, ये डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव वापस आएगा इसके ऊपर नेगेटिव, तो सोल्यूशन से एच ले लेगा, तो क्या बनाएगा आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यू हैव मेड एसिड, एसिड नहीं एसिड, एसिड। समझ में आई बात, क्लियर है। पिछले वाले केस में हम ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे थे, अब ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है क्लियर। ऐसे ही इधर बात करूं तो H प्लस ये एक्सेप्ट करेगा, वाटर का अटैक होगा, यहां पर भी सेमी बन जाएगा। समझ में आई बात। नीचे वाले केस में बताओ, इधर सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही है, उसके बाद ये इधर अटैक करेगा, वापिस जाएगा, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। समझ में आई। इधर कुछ नहीं है, इधर भी सेम होगा आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, दिस इज द सबस्ट्रेट ऑफ द हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। समझ में आई बात मैंने कैसे करा, इधर इस ऑक्सीजन इसके इधर अटैक करा होगा, फिर नाइट्रोजन के लोन पेयर आए, इस कार्बन पर अटैक करा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, वो वापिस गई, उसने आके इसका एच निकाल लिया। समझ में आई बात। ये सब क्योंकि नाइट्रोजन का प्लस होगा ना, वो एच एक लूज करेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आई बात, ये पल्ले पड़ा, ठीक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी अगली क्लास में करते हैं। हाँ जी, है क्या 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 दोबारा बोलिए। आई एम सॉरी, एन एच आर होगा, ठीक है, एन एच आर होगा, ठीक है क्लियर। तोड़ सकते हो, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, इसको टूट जाएगा, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर 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 क्यों तोड़ेगा कार्बन का, ये अगर तुम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो बॉन्ड टूट सकता है ना एस्टर का, हाइड्रोलिसिस तुमको करवाया है, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस तुमको पढ़ाया है। इधर इसको करके आइएगा, थोड़ा सोचिएगा क्या है, ठीक है जी, ये तीन करके आइएगा, खुद सोचिएगा। अगली क्लास में डिस्कशन करते हैं, दैट इज हॉफमैन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है।